मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे मोमिन बंदे की अगर मैं कोई अजीज़ चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले तो उसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। आगाज़ से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मलून, मरदूद, गुस्ताख वसीम रज़वी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज व पुलिस में शिकायतें। एमआईएम के वफद की कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात और की शिकायत दर्ज। भीमगल में जमीयत उलमा ने भी दर्ज की मलून के खिलाफ शिकायत। एमएलसी इंतखाबात को लेकर जिला इंतजामिया चौकस। मीडिया पर आने वाले इश्तिहारात पर कड़ी नजर रखने के अहकामात। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। ऑटोस में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरीन को सवार करने और तेज रफ्तारी की वजह हादसात का खतरा। ऑटो वाले इससे बचे और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। डीसीपी अरविंद बाबू। जुमा को सदियों का सबसे तवील चांद गहनों का माहिरीन फल्कियात 3 घंटे 28 मिनट 24 सेकंड का होगा चांद गहन। 1414 के बाद का सबसे बड़ा चांद गहन। अब खबरें तफसील से। एमएलसी इंतखाबात के मौके पर मीडिया पर आ रही तशहीर पर नजर रखी जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुतल्लिका महकमे के ओहदेदारों को अहकामात दिए। मीडिया सहूलियात के लिए खुसूसी सेंटर का आगाज किया। एमएलसी इंतखाबात के मौके पर शहर के कलेक्ट्रेट में वाक़ स्पोर्ट्स महकमा ऑफिस में मालूमाती महकमे के तहत मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मैनेजमेंट कमेटी मीडिया सेंटर कायम किया गया। इस मीडिया सेंटर का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने एडिशनल कलेक्टर्स चंद्रशेखर चित्रा मिश्रा के साथ मिलकर रिबन काटते हुए आगाज़ किया। इस मौके पर सेंटर में कायम किए गए टीवीओं में टेलीकास्ट हो रहे रिकॉर्डिंग सिस्टम का और अखबारात में नशरियात होने वाली खबरों का उन्होंने जायजा लिया। इंतखाबात के मुतालिका खबरों को रिकॉर्ड करते हुए सौंपने ओहदेदारों को अहकामात दिए। डीसीओ सीमाचलम को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मैनेजमेंट कमेटी मेपमा पीडी रामलू को मीडिया सेंट्रल नोडल ओहदेदारों की जिम्मेदारी सौंपी गई। इंतखाबात में मुकाबला कर रहे उम्मीदवार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए तशहीर करवाने से कबल एमसी के जरिए मंजूरी लेने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में महकमा पीडी रामलू, जिला ज़राती ओहदेदार गोविंद, कलेक्ट्रेट एओ सुदर्शन, मालूमाती महकमे के ओहदेदार, मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। धान की खरीदारी के नाम से बीजेपी और टीआरएस पार्टियां झूठा ड्रामा करते हुए किसानों को वरगलाने की कोशिश कर रहे। टीपीसीसी सेक्रेटरी गडगू गंगाधर ने लगाया इल्जाम। मुफ्त खादों व बीजों की तकसीमात करते हुए किसानों को फसलों की तब्दीली के लिए हौसला अफजाई की जाए
और इंतखाबात में किए गए वादे के मुताबिक वज़ीर आला केसीआर फौरन किसानों के कर्ज माफ़ करने का मुतालबा किया। शहर के कांग्रेस भवन में टीपीसीसी सेक्रेटरी गडगू गंगाधर के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इख्तिदार हाथ में मौजूद वज़ीर आला केसीआर मरकज़ी हुकूमत को धान की खरीदारी करने के लिए सड़कों पर आते हुए धरने मुनज़्ज़म करना मज़ाक सा दिखाई दे रहा। टीआरएस पार्टी इख्तिदार में आने पर धरने करने के हालात न होने का ख्याल क्या, इसीलिए धरना चौक को भी हटाते हुए केसीआर आज उसी धरना चौक को जाकर धरना करना शर्मसारी का मुकाम होने की तनकीद की और तेलंगाना रियासत में 1 एकड़ ज़मीन को भी सूखने ना देने के लिए लाखों करोड़ों रुपये खर्च करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीरात करते हुए तेलंगाना सरकार धान की फसलें ना उगाने की किसानों से ख्वाहिश करना बेईमाना हरकत है। दिल्ली में मोदी व अमित शाह से इंतखाबात व दीगर ज़रूरियात के लिए शख्सी तौर पर मुलाकात किए केसीआर धान की खरीदारी के लिए किस लिए नहीं मिल रहे, सवाल क्या। और इख्तिदार में मौजूद केसीआर धान की खरीदारी करना चाहते मगर मरकज़ी हुकूमत से खरीदारी की बात करना कहाँ तक सही है, सवाल क्या। और दोनों पार्टियां धान की खरीदारी के मामले में एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद करते हुए किसानों को धोखा देने पर बरहमी ज़ाहिर की। बीजेपी और टीआरएस पार्टियां दोनों ही एक ही सिक्के के रुख है। इख्तिदार में आने के 100 रोज़ में ही आगाज़ करने की मुतियमपेट मेटपल्ली शुगर फैक्ट्री, बोधन शुगर फैक्ट्री को खुलवाने का वादा करते हुए अभी तक आगाज़ ना करने पर मजाक उड़ाया और निज़ामाबाद के किसान गन्ना उगाने के लिए तैयार है। फैक्ट्रियों के आगाज़ के लिए इक़दाम लेने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में शहर के सदर केशवेनु, जावेद अकरम, जी प्रभाकर, सुभाष यादव व दीगर ने शिरकत की। వద్దు అని చెప్పింది, ఎఫ్సిఐకి లెటర్ పెట్టింది, కొనము అని చెప్పేసి అది తప్పుడు విధానం అనేసి బీజేపీ వారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। బీజేపీకి సంబంధించిన నాయకులు రోడ్లపైకి వెళ్తూ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వరి ధాన్యాన్ని కొనాలి, రైతులను కాపాడాలని రైతు బాట వారు పట్టిండ్రు। మీరు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నారు, టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్నారు। మరి టీఆర్ఎస్ వారు లెటర్ ఇచ్చారు, ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఎఫ్సిఐకి కొనొద్దు అని చెప్పేసి బీజేపీ వారు చెప్తా ఉన్నారు। మీరు ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నారు, బీజేపీతో దమ్ము ఉంటే మీ కేంద్రం నుంచి కొనుమని మాకు ఆర్డర్ ఇప్పియండి అని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తా ఉన్నారు। మీరు ఇద్దరు తోడు దొంగలే। ఈ తోడు దొంగల విధానంలో బీజేపీ కానివ్వండి, టీఆర్ఎస్ కానివ్వండి, ఈ దొందే కలిసి ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన రైతాంగాన్ని ఇబ్బందులు పెడుతూ మోసానికి గురి చేస్తున్నారు, ఇది వాస్తవం। जल्दबाजी और गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिरीन सवार करने से सड़क हादसात होंगे, एडिशनल डीसीपी अरविंद बाबू का बयान। हर कोई ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करते हुए मुसाफिरीन को हिफाजत के साथ उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का ऑटो ड्राइवर्स को मशवरा दिया। निज़ामाबाद ट्रैफिक पुलिस के तहत मालूमाती प्रोग्राम लगाया गया। शहर के श्राविया गार्डन में लगाए गए प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी अरविंद बाबू ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत करते हुए कई मशवरे दिए और हाल ही में हुए मुख्तलिफ सड़क हादसात की मालूमात देते हुए ड्राइवर्स एहतियात बरतते हुए मुसाफिरीन को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का एहसार किया और सड़क हादसात की वजह मुतासरा ख़ानदानों को हो रहे नुकसान के बारे में मालूमात दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवर्स ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करते हुए मुसाफिरीन की चाहत हासिल करें और लाइसेंस ना रखने वालों को ऑटो किराए पर ना दें। रात व दिन आवाम की खिदमत अंजाम दे रहे ऑटो ड्राइवर्स की सताइश की और कोई भी ड्राइवर शराबनोशी करते हुए ऑटो ना चलाए और ट्रैफिक रूल्स की हर कोई पाबंदी करने का मशवरा दिया और हर कोई अपने ऑटों को सड़क के किनारों पर खड़ा करे, रोड के दरमियान हरगिज़ पार्क ना करे और बिना नंबरात के ऑटो ना चलाने और रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दिए जैसे नंबरात लगवाए और ऑटों को नंबर सिस्टम होने से चोरी होने पर या फिर हादसात होने पर फ़ौरन शनाख्त करने के इम्कानात होने का एहसार किया। इस प्रोग्राम में ट्रैफिक इंस्पेक्टर चंद्र राठौड़ और एसआई ऑटो यूनियन कायदीन व दीगर ने शिरकत की। ఈరోజు నిజామాబాద్ పట్టణానికి సంబంధించి ఆటో డ్రైవర్స్ అండ్ యూనియన్స్ వాళ్ళతో ఒక ట్రాఫిక్ అవగాహన సదస్సును నిజామాబాద్ ట్రాఫిక్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగింది। దీనికి నిజామాబాద్ పట్టణము అలాగే పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఆటో యూనియన్స్ వాళ్ళు అలాగే డ్రైవర్స్, ఓనర్స్ ఆఫ్ ఆటో అందరూ అటెండ్ అయ్యారు। ఈ కార్యక్రమంలో మెయిన్ ముఖ్య ఉద్దేశము ఈ చట్టాల పట్ల అవగాహన, అలాగే వీళ్ళు చేస్తున్న ప్యాసింజర్ సర్వీస్కి సంబంధించి కొన్ని సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి,
అలాగే ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా ఎటువంటి మెజర్స్ వాళ్ళు కూడా పాటించాలి అనే దాని మీద ముఖ్యంగా చర్చించడం జరిగింది. मोहम्मद इदरीस खान डिप्टी मेयर, शकील अहमद फासिल टाउन सदर एमआईएम की क़यादत में एमआईएम मुंतखबा कॉरपोरेटर्स व कायदीन के एक वफद की पुलिस कमिश्नर मिस्टर कार्तिकिया से ख़ास मुलाकात। मलून, मरदूद, शैतान, बदनाम ज़माना, गुस्ताख वसीम रज़वी जिसने मोहसिन इंसानियत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की के खिलाफ शिकायत, संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा, हुकूमत हिंद से कड़ी सज़ा की मांग की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद के एक वफद ने डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर एमआईएम मोहम्मद शकील अहमद फासिल की क़यादत में पुलिस कमिश्नर मिस्टर कार्तिकिया से ख़ास मुलाकात की और मरदूद, मलून, शैतान, बदनाम ज़माना, गुस्ताख वसीम रज़वी के खिलाफ शिकायत दर्ज की और संगीन दफात के तहत एफआईआर दर्ज करने का मुतालिबा किया और हुकूमत हिंद से ऐसे दहशतगर्द जो अपने ज़ेर-अफ़शानी से समाज के ताने बाने को बिगाड़ने और मुसलमानों के जज्बात को मजरूह व ठेस पहुंचाने की साजिश कर रहा, सख्त नोट लेते हुए कड़ी सज़ा का मुतालिबा किया और मलून की किताब पर पाबंदी आयद करने की मांग की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफद में डिप्टी मेयर इदरीस खान, शकील अहमद फासिल, कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, अफसर बेग, मोहम्मद रियाज, कोऑप्शन मेंबर अरशद पाशा, मोहम्मद शहबाज अहमद व एजाज हुसैन शामिल है। कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात की और कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए मलून पर कड़ी बरहमी जाहिर करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया और मोहसिन इंसानियत खैरुल अनाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले पर कड़ी कार्रवाई का मुतालिबा किया और बताया कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन आकाए दो जहां की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज निज़ामाबाद यूनिट की तरफ से, जिसमें डिप्टी मेयर और तमामी कारपोरेटर्स मौजूद थे, एक मेमोरेंडम दिया गया जो वसीम रज़वी, शैतान की औलाद जो वसीम रज़वी है, वो एक माइनॉरिटी के एक बड़े तबके को उनके दिल की आज़ारदारी कर रहा है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर रहा है। यकीनन वो दोज़खी है और ऐसा उसके साथ रिएक्शन करना चाहिए उसको आवाम की तरफ से भी। और हम खुसूसन सीपी साहब को ये नुमाइंदगी की है क्योंकि उन्हें जो अल्फाज हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बोला है वो माफ़ी के लायक नहीं है यकीनन, लेकिन हिंदुस्तानी क़ानून के मुताबिक उसको सख्त से सख्त क़ानून लगाते हुए उसको जेल के पीछे छोड़ना चाहिए। कल यानी जुमा को सदियों का सबसे तवील चांद गहनों का माहिरीन फल्कियात का इजहार। 580 बरसों बाद सबसे तवील जुज़वी चांद गहन 1414 में इस कदर तवील चांद गहन देखा गया था। 19 नवंबर को तवील तरीन चांद गहन होगा। माहिरीन के मुताबिक ये सदियों का तवील तरीन गहन होगा जिसकी मुद्दत 3 घंटे 28 मिनट और 24 सेकेंड होगी। गहन दोपहर 12:48 पर शुरू होगा और शाम 4:17 पर ख़त्म होगा। कहा जा रहा है कि ये 580 बरसों का सबसे तवील जुज़वी चांद गहन है। शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में उसे देखा जा सकेगा। आखिरी मर्तबा इस कदर तवील गहन फरवरी 1414 में देखा गया था। ज़िला सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ लैक़ खान की हिदायत पर भीमगल जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारान की पुलिस आला ओहदेदारान से मुलाकात। तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए मलून, गुस्ताख वसीम रज़वी के खिलाफ शिकायत दर्ज की और कड़े दफात के तहत कड़ी कार्रवाई का मुतालिबा। सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद हाफिज़ लैक़ खान की हिदायत पर भीमगल जमीयतुल उलमा शाख के एक वफद ने महकमा पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनाथ से तहरीरी नुमाइंदगी की। इस मौके पर सदर भीमगल हाफिज़ जमील बेग ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि तौहीन रिसालत के मुर्तकिब यूपी शिया वक्फ बोर्ड के साबिक़ सदरनशीन वसीम रज़वी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ का सहारा लिया और नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। ये किताब बकवास और गंदगी से भरी हुई है जिसे कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो शख्स अपने बयानात के ज़रिए मुस्लिम दुश्मनी पैदा करने और मुल्क में अमन व हम आहंगी को बर्बाद करने की कोशिश करना चाहता है।
इसके खिलाफ हुकूमत मुकदमात दर्ज करे और उसको जेल भेजे। इस मौके पर मौलाना जमील बेग, नायब सदर हाफिज मोहसिन, जनरल सेक्रेटरी जावेद अहमद, सदर अंजुमन कमेटी बाबापुर अतीक, हकीम अलीमुद्दीन, हबीब कुरैशी, सैयद अजमत, अब्दुल कुद्दूस और इमरान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तो इस मरदूद ने मादर उम्मत पर बहतान बांधा है। मैं इस मरदूद को यह बताना चाहता हूँ कि कुरान करीम का मुताला करे, कुरान करीम पढ़े तो इसको दीन और इस्लाम समझ में आएगा। इस मरदूद को तो पिक्चर बनाने से फुर्सत नहीं है, ये कुरान कहाँ से पढ़ता। इस मरदूद को मालूम होना चाहिए कि आफिफ़ कायनात पर जब मुनाफिकीन ने बहतान तराशी की तो कुरान करीम वही के कटहरे में नातिक हुआ और ख़ुद अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ततहीर का जो है ऐलान किया। पूरे की पूरी सूरह नूर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात में नाजिल हुई। मैं इस मरदूद पर वाज़ह करना चाहता हूँ कि आज भी वतन अज़ीज़ में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के फ़र्जंद मौजूद हैं, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद मौजूद हैं, सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद मौजूद हैं। ये अपनी ज़बान को लगाम दे, वरना मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि मैं दलाइल की दुनिया में इस मरदूद को बेज़बान करूँगा। ये अपने हुदूद में रहकर आइंदा से एहतियात करे और हमारी जो मोहब्बत और अक़ीदत के जो मराजे हैं। आज़मीन हज 2022 के लिए ज़रूरी इत्तला। दफ्तर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी वाक़े मुस्तैदपुरा पर ऑनलाइन की सहूलत। आज़मीन दफ्तर से रुजू होते हुए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करे, हज कमेटी जिम्मेदारान का बयान। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी के सदर मौलाना सैयद आबिद क़ासमी व मोहम्मद हबीब अहमद जनरल सेक्रेटरी ने हज 2022 के आज़मीन हज से अपील की कि 1 नवंबर 2021 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक अपने फॉर्म की खानापुरी ऑनलाइन दफ्तर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी वाक़े मुस्तैदपुरा निज़ामाबाद पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी। तमाम आज़मीन हज 2022 से गुजारिश की जाती है कि अपने पासपोर्ट, माँ 2 फोटोज़, बैंक अकाउंट बुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM कार्ड, ब्लड ग्रुप के साथ दफ्तर हाजा पर तशरीफ़ लाकर हज फॉर्म ऑनलाइन करवा ले। मज़ीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबर मोहम्मद हबीब अहमद 9440037101, मौलाना सैयद आबिद क़ासमी 9440502059 और मोहम्मद अफरोज़ 9912433426 पर रब्त पैदा करें। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हज़रत सोफ़ी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। नकली दस्तावेजात पेश करते हुए सरकारी महकमे से सर्टिफिकेट्स जारी करने का मामला बांसवाड़ा म्यूनसिपल ओहदेदारों ने मंजर आम पर लाया। बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने में की जा रही धांधलियों के बारे में म्यूनसिपल कमिश्नर रमेश ने पुलिस में फरियाद की। नकली सनदों से पैदाइशी सनद जारी करने के लिए दरख्वास्तें दी जा रही। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा शहर के एक मीसेवा सेंटर में नकली सबूतों के जरिए पैदाइशी सनदें जारी करने की बात मंजर आम पर आई।
इस मामले पर बांसवाड़ा म्यूनिसिपल कमिश्नर रमेश ने पुलिस स्टेशन में फरियाद की और धांधलियां कर रहे मी सेवा सेंटर के इंतजामिया की शनाख्त करने के कामों में जुट गए और तहकीकात में धांधलियां मंजर-ए-आम पर आने पर जिम्मेदार पर सख्त इक़दाम लेने का एहसार किया। इसी तरह बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने का मामला मंजर-ए-आम पर आने से हर तरफ खलबली मची हुई है और धांधलियां कर रहे मी सेवा सेंटर के इंतजामिया के दिल में रैल दौड़ रही है। అప్లికేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది, కానీ ఆర్డీఓ గారు ప్రొసీడింగ్ మీ సేవ లాగిన్లో వెరిఫై చేయగా ప్రొసీడింగ్ ఒకరి పేరు పైన నమోదు కలదు. కానీ వీళ్ళు మీ సేవా సెంటర్ నుండి నకిలీ ఆర్డీఓ గారి ఉత్తర్వు ద్వారా బర్త్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించినారు. అది మా దృష్టికి రావడంతో మేము వెరిఫై చేయగా అది ఫేక్ అని నిర్ధారించినది. తదుపరి ఆర్డీఓ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా ఆ యొక్క సర్టిఫికేట్ల పైన సార్ దగ్గర కూడా సమాచారం రికార్డులో చూడడం జరిగింది. అవి వాస్తవానికి तेलंगाना यूनिवर्सिटी की तरक्यात के लिए पीडीएसयू तलबा संगम लगातार मुहिम चला रही। यूनिवर्सिटी सदर व सेक्रेटरी जे राजेश्वर व संतोष का बयान। डिचपल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में अहम कारकुनों का इजलास मुनाकिद किया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी कमेटी सदर जे राजेश्वर ने कहा कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी में तलबा मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते हुए दुश्वारियों का सामना कर रहे। यूनिवर्सिटी में फौरन हेल्थ सेंटर, कैंटीन के अलावा एक और गर्ल्स हॉस्टल का आगाज करने और लाइब्रेरी में नीट सेट बुक्स, वाईफाई और मच्छरदानों को लगाने का एहसार किया। इसी तरह यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कोर्स का आगाज करने और इस सेमिनार एडिटोरियम और एग्जामिनेशन ब्रांच के लिए एक और इमारत तामीर करने वो दीगर मसाइल के बारे में यूनिवर्सिटी कमेटी में बातचीत की गई और मसाइल की 100वीं तक पीडीएसयू लगातार मुहिम चलाने का एहसार किया। वज़ीर आला केसीआर से राग़िब होकर एक खैर ख्वाह आदिलाबाद से हैदराबाद तक पदयात्रा कर रहा और इसका हर गांव में गुलाबी खैर ख्वाह वालाना इस्तकबाल कर रहे। आदिलाबाद से हैदराबाद प्रगति भवन के लिए पदयात्रा कर रहा मुजाहिद एसआर अंजनेलू डिचपल्ली आने पर टीआरएस मंडल सदर एस कोंडा कृष्णा के तहत उसका वालाना इस्तकबाल किया गया और उनके अलावा घनपुर एमपीटीसी के श्वेता रामाकृष्णा, पीएसीएस डायरेक्टर सतीश रेड्डी, कोत्तापेट सरपंच नरसैया और टीआरएस सीनियर कायद रमेश ने अंजनेलू का खैर मकदम किया। इस मौके पर एसआर अंजनेलू ने कहा कि टीआरएस हुकूमत कायम होने के बाद वज़ीर आला केसीआर अंजाम दे रहे तरक्याती कामों से दीगर रियासतों के कायदीन कॉपी करने का एहसार किया और भारत मुल्क में सबसे आला वज़ीर आला केसीआर होने की बात कही और उनकी पदयात्रा का हर एक गाँव में वालाना इस्तकबाल किया जा रहा। वज़ीर आला केसीआर के इख्तिदार का हर कोई खैर मकदम करने की बात कही और उनकी पदयात्रा हैदराबाद के प्रगति भवन पर अख्तिताम होने की बात कही। మరి ఆదిలాబాద్ నుండి నేను మొన్న 11వ తారీఖు నాడు బయలుదేరడం జరిగింది. మరి నేను నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మరి కేసీఆర్ 2001లో పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి ఆయన వెంబడి అనుసరించుకుంటూ మరి ఏదైనా జలదుర్ష అయినా ఏదైనా ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనడం, మరి మలిదశ ఉద్యమంలో అయినా తెలంగాణ ఉద్యమంలో అయినా కూడా మరి ఆయన ఏ పిలుపుచ్చినా ముందు ఆదిలాబాద్కు చెందినటువంటి శ్రీరాముల ఆంజనేయులు అనే ఉద్యమకారుడు మరి ఆదిలాబాద్కు చెందినటువంటి శ్రీరాముల ఆంజనేయులు అనే ఉద్యమకారుడు మరి 2001 నుంచి ఉద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి వ్యక్తి. మరి అతను మరి ఆదిలాబాద్ నుండి హైదరాబాద్కు పాదయాత్రగా వెళ్ళి కేసీఆర్ని మరి కలుసుకోవాలనే సంకల్పంతో పాదయాత్ర చేస్తుండు. మరి ఆ సంకల్ప దిశగా ఈరోజు డిచ్పల్లి మీదుగా వెళ్తున్నటువంటి అతనికి మరి డిచ్పల్లి టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున మేము ఆయన ఘన స్వాగతం పలికాం। మరి माहीगीरों की बहबूदी के लिए हुकूमत मुफ्त मछली बच्चों की सरबराही कर रही। इस साल 4 करोड़ 80 लाख सीड जिले के लिए मख्तस किया गया। जिला फिशेस महकमे के ओहदेदार का बयान। मछली अफजाइश पर खुसूसी तवज्जो देते हुए खुद फरोख्त करते हुए माली तौर पर मुस्तहकीम बनने का मछेरों को मशवरा दिया। रेंजल मंडल के साठापुर गांव के सरहदी 2 तालाबों में मछली बच्चों को छोड़ा गया। फिशेस महकमे के जिला ओहदेदार ए स्वामी, सरपंच विखार पाशा ने माहीगीरों के साथ मिलकर 72,000 मछली बच्चों को पानी में छोड़ा। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि मछेरों की बहबूदी के लिए हुकूमत अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही और हुकूमत मुफ्त मछली बच्चों की सरबराही कर रही। साठापुर के दोनों तालाबों के लिए 72,000 मछली बच्चों को देने का एहसार किया और इस 100% सब्सिडी पर दिए जा रहे मछली बच्चों की अच्छी तरह अफजाइश करते हुए
माहीगीर माली तौर पर मुस्तहकीम बनने की बात बताई। इसके बाद जिला फिशेस महकमे के ओहदेदार ए स्वामी ने कहा कि जिले में 1043 तालाब होने पर हुकूमत ने 4 करोड़ 80 लाख मछली बच्चों की सप्लाई की और अभी तक 4 करोड़ 25 लाख मछली बच्चों को तालाबों में छोड़ने का एहसार किया। इस प्रोग्राम में फिशेस महकमे के डायरेक्टर व दीगर ने शिरकत की। सैयद शकील मोहिउद्दीन अमान की वलीमा तकरीब, एमआईएम के कायदीन की शिरकत, नौशा व अफराद ख़ानदान को पेश की शादी की मुबारकबाद और अपनी नेक तमन्नाओं का क्या इजहार। शहर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में सैयद शकील मोहिउद्दीन वल्द सैयद सुल्तान मोहिउद्दीन की वलीमा तकरीब में एमआईएम कायदीन ने शिरकत की, जिनमें डिप्टी मेयर इदरीस खान, शकील अहमद फासिल, मुनव्वर अली, शहबाज अहमद, मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद सलीम खान, अरशद पाशा के अलावा दीगर ने शिरकत की। इसके अलावा मोहम्मद जाबिर अहमद, चेयरमैन बल्दिया भैंसा और इम्तियाज़ अली एडवोकेट भी इस तकरीब में शरीक रहे। मोहम्मद जाबिर अहमद की आमद पर एमआईएम कायदीन ने इस्तकबाल किया और पार्टी की कारकर्दगी पर भी कुछ देर बातचीत की। तमामी कायदीन ने नौशा और उनके अफराद ख़ानदान को शादी तकरीब की दिली मुबारकबाद दी और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मेज़बान ने तमामी मेहमानान का पुरतपाक खैर मकदम किया और लवाजिमात से ज़ियाफत की। सेपक तकरा रियासती सतही टूर्नामेंट में जिले के खिलाड़ी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हुए सीनियर नेशनल की नुमाइंदगी कर रहे इन खिलाड़ियों को सेपक तकरा रियासती सदर एन करुणाकर रेड्डी ने दी मुबारकबाद। इस माह की 21 तारीख से 25 तारीख तक पंजाब के जलंधर में वाक़े लवली प्रोफेशनल कॉलेज में लगाए जा रहे सेपक तकरा 31वें सीनियर नेशनल टूर्नामेंट के लिए जिले के 4 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया। खातून शोबे में लकी रेड्डी, CH साई, श्री साई और प्रणीति ने रियासती सतही टूर्नामेंट में अपनी काबिलियत दिखाते हुए मुंतखब हुए। रियासती सतही टूर्नी में जिले की टीम ने दूसरा मुकाम हासिल किया। मर्द शोबे में अभिनव रेड्डी मुंतखब हुए और मुंतखब हुए रियासती टीम जुमेरात के रोज़ रवाना हो रही है और रियासती टीम को फेडरेशन ऑफ इंडिया सदर डॉक्टर SR प्रेमराज ने मुबारकबाद देते हुए अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने की कोशिश करने का मशवरा दिया। इसी तरह विक्ट्री प्लेग्राउंड में रियासती टीम को किट्स दिए गए। इस मौके पर तेलंगाना सेपक तकरा रियासती सदर एन करुणाकर रेड्डी ने कहा कि जिले की टीम रियासती सतही टूर्नामेंट में अपनी काबिलियत दिखाते हुए रियासती टीम की हैसियत से उभर कर आई, जिस पर उन्होंने मुबारकबाद दी और इसी तरह मरकजी सतह में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हुए मरकजी सतह में अपने नाम को रोशन करने का एहसार किया। इस प्रोग्राम में रियासती सेक्रेटरी व रियासती नायब सदर और दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मलून, मरदूद, गुस्ताख वसीम रजवी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज व पुलिस में शिकायतें। एमआईएम के वफद की कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात और की शिकायत दर्ज। भीमगल में जमीयत उलमा ने भी दर्ज की मलून के खिलाफ शिकायत। MLC इंतखाबात को लेकर जिला इंतजामिया चौकस। मीडिया पर आने वाले इश्तिहारात पर कड़ी नजर रखने के अहकामात। जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी। ऑटोस में गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरीन को सवार करने और तेज रफ्तारी की वजह हादसात का खतरा। ऑटो वाले इससे बचे और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। DCP अरविंद बाबू। जुमा को सदियों का सबसे तवील चांद गहनों का माहिरीने फल्कियात 3 घंटे 28 मिनट 24 सेकंड का होगा चांद गहन। 1414 के बाद का सबसे बड़ा चांद गहन। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।